हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसटीटी के जीके के क्लास में। हम इस क्लास में करते क्या चीज़ है, एसटीटी के जीके को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? विथ ट्रिक। ट्रिक कैसे बनाते हैं? ट्रिक बनाने का एक अजब सा तरीका है। पहले क्या करते हैं कि जैसे ही कोई स्टेट आता है ना, उसमें कोई कहानी नहीं बनाते हैं, स्टेट को एनालाइज करते हैं। स्टेट को क्या करते हैं कि हम अपना नज़रिया बदलते हैं, स्टेट को देखने का नज़रिया बदलते हैं। हम जैसे ही नज़रिया बदलते हैं, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आखिर हम नज़रिया जैसे ही बदले कि हमको नेशनल पार्क याद हो जाता है। तो हम इस वीडियो में यही सीखते हैं कि इस नज़रिया कैसे बदला जाता है, स्टेट को देखने का नज़रिया कैसे बदला जाता है। ये मेरा इस पर सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है वो पहले आ गया है, एक वीडियो इस पर पहले ही आ चुका है। तो उसमें हम टोटल बताए हुए हैं कि आप स्टेट को देखने का नज़रिया कैसे बदलते हैं। और उसी वीडियो में हम ए पर जितना भी स्टेट का नेशनल पार्क है, ए पर मतलब मतलब ए से जितना भी स्टेट होता है, उस पर जितना भी नेशनल पार्क है वो सब कवर कर दिए हैं। सिर्फ वो 15 मिनट का वीडियो जा करके देखिए और ए पर जितना भी स्टेट है, उस पर जितना भी नेशनल पार्क है वो सब याद हो जाएगा। उससे बाहर एक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है। तो चलिए आज हम क्या करते हैं कि बी पर जितना भी स्टेट है उसको कवर करेंगे, और अगर टाइम बचा तो उसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर मेथड वही अपनाएंगे कि हम करेंगे क्या इस वीडियो में कि बी पर पहले बी स्टेट, जो बी पे जो स्टेट होगा उसको एनालाइज करेंगे, मतलब माइंड में लाएंगे और नज़रिया बदलेंगे। थोड़ा सा देखने का नज़रिया कैसे बदलते हैं वो पहले भी वीडियो में हम सीखे हैं और आज इस वीडियो में फिर से सीखेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, बिना समय गंवाए बी स्टेट को लाते हैं। मैंने बी पर जितना स्टेट है उसको लाते हैं। तो फर्स्ट स्टेट जो मेरा बी पर दिया गया है वो है बिहार। बिहार स्टेट। तो बिहार में अगर जो लोग बिहार के होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जो मान के चलिए कि थोड़ा सा बिहार से नहीं है, अलग अदर स्टेट से है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो वो भी इत्मीनान से सुनते रहिए कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए बिहार मतलब, देखिए कोई भी स्टेट होगा तो वहाँ क्या रहेगा, बाल तो रहेगा ही। मतलब बाल मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि बच्चा तो रहेगा ही। तो बिहार में भी तो बच्चा होगा ही। मतलब बिहार में बिहार है तो वहाँ पर भी तो बच्चा कुच्चा होबे करेगा, जिसको हम बाल कहते हैं। बाल गोपाल, बाल गोपाल। तो सब स्टेट में बाल गोपाल रहता है, तो बिहार है तो यहाँ भी बाल गोपाल रहेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए बिहार में भी बाल गोपाल रहेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जैसे ही देखिए देवघर, देवघर स्टेट के बारे में, मतलब देवघर के बारे में सब जानते हैं कि देवघर कैसा जगह है। ये भी बिहार के बगल में ही स्थित है, मतलब झारखंड जो स्टेट है उसी में है देवघर। देवघर झारखंड में स्थित है और बिहार के लोग वहाँ क्या करने के लिए जाते हैं? पूजा करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। पूजा करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो सब बात एक बार ध्यान से खाली सुनते रहिए कि हम कहना क्या चीज़ चाह रहे हैं। हम फिर से बोल रहे हैं कि सिर्फ ध्यान से सुनिए, कान में एयरफोन डाल करके सुनिए कि हम कहना क्या चीज़ चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टेट होगा उसमें बाल गोपाल तो होगा ही ना, होगा बच्चा तो होबे करेगा ना। तो बच्चा है। अब देखिए दूसरा बात क्या बताए कि बिहार के बगल में ही है देवघर। देवघर वहाँ लोग क्या करने जाता है? जल चढ़ाने के लिए जाता है। और जल कैसे ही चढ़ाएगा? तो सावन में लोग क्या करता है कि कांवर में जल ले करके और चल देता है वहाँ देवघर जल चढ़ाने के लिए, कि जाते हैं बाबा को जल चढ़ाएंगे। समझे ना? तो क्या कहता है कि जाते हैं, बिहार के लोग क्या कहता है कि मेरा बगले में ना देवघर है तो जाते हैं वहाँ पे जल चढ़ाएंगे, जाते हैं वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ से मेरा क्या कीवर्ड निकल के क्लियर आ रहा है कि बिहार है बाल गोपाल होगा ही, बिहार है बाल गोपाल होगा ही, और वहाँ पे लोग जल चढ़ाता ही जा करके है, काहे कि देवघर बगल में है। क्लियर? बिहार है बाल गोपाल होगा ही, और वहाँ पे लोग जल चढ़ाता है जा करके, काहे देवघर बगल में है, और कांवर लेकर के जाता है। तो मेरा तीनों नेशनल पार्क यहाँ से क्लियर होता है। बिहार में फर्स्ट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में फर्स्ट नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, काहे बिहार में बाल गोपाल है। बाल गोपाल सब स्टेट में होता है, तो बिहार में भी बाल गोपाल है, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, यहाँ से हम कवर करते जाएंगे। अब देखिए मेरा सेकेंड जो है वो है विक्रमशिला। विक्रमशिला गैगनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला के बारे में हम डिस्कस नहीं किए हुए हैं, करेंगे।
देखिए पहले आता है कन्वर। कन्वर, तो कन्वर कहाँ जाता है? कन्वर मतलब ये लेकर के, कांवर लेकर के जल चढ़ाने के लिए जाता है। कौन जाता है? तो बिहार के लोग जाते हैं। तो कन्वर कहाँ पे हुआ? कि कन्वर, कन्वर लेक वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। कन्वर लेक वर्ल्ड सेंचुरी और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। अब देखिए विक्रमशिला। विक्रमशिला एक ऐसा स्टेशन है ना, विक्रमशिला एक ऐसा स्टेशन है, भागलपुर, भागलपुर अगर कहीं आप लोग कभी आए होंगे या कभी आइएगा तो देखिएगा कि भागलपुर से थोड़ा आगे बढ़िएगा ना तो वहीं पे विक्रमशिला है। विक्रमशिला लोग पूछता भी है, या कोई ऐसा स्टेशन बताओ ना जो एक लड़का का भी नाम हो और उसी में एक लड़की का भी नाम हो। लोग क्विज टाइप में पूछता है, मतलब बुझाउल टाइप में पूछता है कि बताओ ना कोई ऐसा स्टेशन। तुमको देखते हैं बिहार के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है? तुमको देखते हैं बिहार के बारे में कुछ नॉलेज है, बताओ तो एक ऐसा स्टेशन की जिसमें एक लड़का का भी नाम हो एक लड़की का भी नाम हो। तो ऐसा स्टेशन है विक्रमशिला, बिहार में ही स्थित है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, और कन्वर काहे कि कांवर लेकर के जाता है जल चढ़ाने के लिए, और वाल्मीकि काहे कि बिहार से वाल्मीकि भी सोच सकते हैं, और बी से ही साउंड आता है वाल्मीकि का, और बी से ही साउंड आता है मतलब बिहार का। तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब याद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे कि बी से वाल्मीकि का भी साउंड हो रहा है और बी से बिहार का भी साउंड हो रहा है, तो दोनों को कोरिलेट कर देंगे। और ये भी ट्रिक है कि बिहार में क्या होगा कि बाल गोपाल तो होगा ही, और वो भी कांवर लेकर कहाँ जाएगा? जल चढ़ाने जाएगा। कहाँ जाएगा जल चढ़ाने के लिए? देवघर जाएगा। तो बिहार में 3 नेशनल पार्क, फर्स्ट बताए क्या कि वाल्मीकि, दूसरा विक्रमशिला का स्टेशन है। विक्रमशिला ऐसा जो स्टेशन है जहाँ पे लड़का भी है लड़की भी है। विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है एक्चुअली बिहार में, आप लोग गूगल कर सकते हो है। देखिए अब चौथा, तीसरा आता है कन्वर। कन्वर का है तो कांवर लेकर के जाता है जल चढ़ाने के लिए। कांवर लेके कौन जाता है? जो बिहार का आदमी होता है। तो कांवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी। देखिए बिहार क्लियर हुआ। क्या कीजिएगा कि कुछ नहीं करना है, जितना देर वीडियो चलेगा ना कान में ईयरफोन लगा करके उसको सुनिएगा। जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, कुछ भी भूल जाइएगा ये नहीं भूलिएगा। देखिए अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़ कौन सा नेशनल पार्क है? फिर वही तरीका अपनाते हैं, फिर वही तरीका अपनाते हैं, स्टेट को एनालाइज करते हैं। स्टेट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि हम उस पर कुछ विशेषज्ञ नहीं करने लगते हैं, हम सिर्फ उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। स्टेट को एनालाइज करने का मतलब हम कहते हैं कि उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में देखने का अपना नज़रिया बदलिए। स्टेट के देखिए अब जैसे ही छत्तीसगढ़ का बात आता है तो छत्तीसगढ़ में हम क्या सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ मतलब वहाँ पे नक्सलवाद, नक्सली सब रहता है। हाल फिलहाल में भी छत्तीसगढ़ में ही, हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में ही नक्सली का अटैक भी हुआ है। कुछ मेरे जवान मारे भी गए थे, सबको याद होगा, कहीं न्यूज में भी आया था छत्तीसगढ़। तो सबको, कोई भी रहे जो मान के चलिए क्या, अब तो सबको पता है कि हर एक पीपल ये बात से अवेयर है कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सली एरिया है। काहे कि वहाँ पे कुछ नक्सली है कि अब देखिए नक्सली कैसे बनता है, नक्सली कैसे बनता है। नक्सली कोई ऐसा नहीं है कि जन्म लिया और नक्सली बन गया। कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही जन्म लिया और वो नक्सली ही बन गया। नक्सली किसी के जन्म पे नहीं लिखा होता है, किसी के बर्थ सर्टिफिकेट पे नक्सली लिखा हुआ नहीं रहता है। नक्सली उसको परिस्थिति बना देता है, नक्सली उसको परिस्थिति बना देता है। अब परिस्थिति कैसे नक्सली बनाता है बोलिएगा? कुछ समझ में नहीं आया कि परिस्थिति कैसे नक्सली बना देगा? तो परिस्थिति ऐसे नक्सली बना देता है कि जब हम लोग का सरकार बनता है तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है, कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे सरकार प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते हैं, या कोई भी रीजन हो, या उनका अपना कोई पर्सनल रीजन रहा हो, या कोई मान के चलिए पॉलिटिकल इशू रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं कि उस क्षेत्र के लोग
मतलब हथियार उठा लेते हैं, उसी को तो लोग आतंकवादी कहते हैं। मतलब वो लोग अपना कानून खुद बनाते हैं। तो ऐसा ही स्टेट था जब इंदिरा गांधी या कुछ कांग्रेस का सरकार था, तो पंजाब में ही कुछ क्षेत्र में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि प्रॉपर मतलब गाइडेंस उस सबको नहीं देते थे। इसलिए वहाँ के लोग क्या हुए, टेररिस्ट बन गए। वहाँ के लोग क्या हुए, टेररिस्ट बन गए, मतलब खून खराबा पे उतर आए। सरकार सरकार अगर चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कि प्रॉपर नहीं ध्यान दिया जाता है। और काहे नहीं ध्यान जाता है वो तो सरकार का मंशा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ रीजन बताए कि टेररिस्ट काहे बनता है। तो टेररिस्ट हम इसीलिए बोले, टेररिस्ट बनने का कारण होता है क्या कि उन लोग को सरकार द्वारा सब कुछ नहीं दिया जा मिल पाता है, इसीलिए वो सब क्या करता है कि हथियार उठा लेता है। अब हथियार उठा लेता है तो हथियार देखिए, हम क्या बोले कि पंजाब में क्या चीज हुआ था कि पंजाब में कुछ मतलब जब कांग्रेस का सरकार था तो कुछ क्षेत्र ऐसा था जिस पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां के लोग हथियार उठा लिए, तो वो लोग क्या हुए कि नक्सली बन गए थे, नक्सलाइड हो गया था। तब शायद कोई प्रधानमंत्री कुछ बने थे। तो आप लोग हिस्ट्री में जाकर पढ़ते रहिएगा, हमको वहां पे उतना डीपली चर्चा नहीं करना है। हमको सिर्फ करना क्या चीज़ कि आपको नेशनल पार्क याद करवा देना है। मेरा कोई भी पॉलिटिकली भी इंटेंशन नहीं है किसी को अच्छा या किसी को बुरा कहने का। सब अपने अपने जगह पर ठीक है। जिसका जो सत्ता में रहता है वही सब अपना अपना अथी करते रहता है। तो हमारा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को अच्छा है किसी को खराब कहने का। हम सिर्फ एग्जांपल दिए कि ऐसा हुआ था जब कांग्रेस का सरकार था, तो ऐसा हुआ था। अब आप लोग जाकर के गूगल कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए छत्तीसगढ़ में हम क्या बोले कि छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया है। छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया है। और जब कोई नक्सली बन जाता है ना, जब कोई नक्सली बन जाता है उसको कोई समझा लीजिए, वो समझने वाला बात है नहीं। वो लोग का अपना कानून रहता है, वो लोग का क्या रहता है, अपना कानून रहता है। सब कुछ अपना ही करेगा, सब कुछ अपना ही करेगा। तो सबसे फर्स्ट बात, छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया है। ये की पॉइंट आया कि छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया है। और हम क्या बोले कि कांग्रेस का सरकार जब हुआ करता था पंजाब के तरफ, तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र में नक्सलाइड। तो कांग्रेस का जो ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो वहां से मेरा फर्स्ट नेशनल पार्क क्लियर होता है, इंद्रावती नेशनल पार्क। काहे कि छत्तीसगढ़ का संबंध नक्सलाइट से है, और इंदिरा गांधी वो भी हम नक्सलाइट से उनको दोनों को जोड़ दिए। तो छत्तीसगढ़ नक्सलाइट, और वहां से क्या हुआ, इंद्रावती नेशनल पार्क। अब छत्तीसगढ़ बोलेगा कि नहीं कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो छत्तीसगढ़ कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉम्बिनेशन बना बना करके ही ऐसे याद होता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट, और नक्सलाइट में क्या कि इंद्रावती का है कि इंदिरा गांधी का जब कांग्रेस का सरकार था तो कुछ क्षेत्र मतलब नक्सलवाद हो गया था। मतलब कुछ लोग क्या हुआ था, टेररिस्ट बन गया था। अब देखिए तो क्या होगा, तो कोई तो सीएम वीएम उसको समझाने जाएगा नहीं कि तुम बाबू नक्सलाइट छोड़ दो, मतलब तुम लोग का सजा कुछ कम करवा देंगे। तो कोई भी जाता भी है तो जो निडर रहता है ना वही जाता है, जो निडर रहता है ना वही जाता है। तो गुरु सब जो होता है हम लोग को, जो संत महात्मा सब होते हैं, वही लोग उसको समझाने जाते हैं। मतलब हमें एक इमेजिन करवाने के लिए बता रहे हैं, वही लोग उसको समझाने जाते हैं कि तुम लोग ये सब हथियार छोड़ दो। संत महात्मा सब जो होते हैं प्रवचन देते हैं, वो लोग कहते हैं क्या जाकर के, तुम लोग ये हथियार छोड़ दो, तुम लोग ये हथियार छोड़ दो, हम तुम लोग का सजा कम करवा देंगे, हम तुम लोग का सजा कम करवा देंगे। ऐसा ही ना लोग कहेगा, उसको जाएगा तब ना वो लोग थोड़ा सा मतलब नीचे आएगा और अपना मतलब हथियार डालेगा और लोग का कुछ होगा। नहीं तो ऐसे एक तबका का कभी विकास ही नहीं होगा। आप नहीं हो, अगर आतंकवादी के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम कह क्या रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहला नेशनल पार्क क्लियर हुआ, इंद्रावती नेशनल पार्क। दूसरा हम क्या बोले कि उसको अगर कोई समझाने जाएगा तो कौन जाएगा, संत महात्मा ही ना, संत महात्मा ही ना। तो इससे आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और तीसरा आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु जाता है कहता है क्या कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम ये सब छोड़ दो, हम तुम लोग को कुछ पैसा उसा भी देंगे और सजा भी कम करवा देंगे, कुछ पैसा भी देंगे और सजा भी कम करवा देंगे। तो कहता है अरे तू क्या देगा कंजर, अरे तू क्या देगा कंजर, अरे तू क्या देगा कंजर। तो कहता है अरे तू क्या देगा कंजर। तो यहाँ से 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में,
3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। पहला, छत्तीसगढ़ का संबंध नक्सलाइट से था, इसीलिए वहां से क्लियर हुआ, काहे कि कांग्रेस की सरकार में कुछ नक्सलाइट जन्म ले लिया था, तो इसीलिए इन छत्तीसगढ़, और कांग्रेस में जानवे करते हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरावती नेशनल पार्क। और दूसरा आया कि काहे गुरु उसको समझाने गया था, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और तीसरा आता है कि गुरु कहता है क्या कि चलो तुमको कुछ पैसा उसा देंगे, सजा कम करवा देंगे, तुम ये सब छोड़ दो। कहता है तू क्या देगा कंजर, तो कंजर कंजर वैली नेशनल पार्क। कुछ प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत होता है तो वो सब कुछ कॉपरेट कीजिए, हम सिर्फ याद करवा रहे हैं आपको। तो देखिए, अगर आपको धुंधला धुंधला भी याद रहता है ना ऐसा सब चीज़, तो आप एकदम एक्यूरेट मार करके आते हैं। तो ये सब चीज़ वैसे धुंधलू याद नहीं रहता है, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए, अपना धुंधला धुंधला भी याद रहा तो उसको हम एक्यूरेट मार करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आता है मेरा सेकंड, मतलब तीसरा स्टेट गोवा। तीसरा स्टेट आता है गोवा। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? तो गोवा में ना इसका कोई ट्रिक हम नहीं बनाए हैं। काहे नहीं बनाए हैं पूछिएगा, आप तो बोले थे सबका बताएंगे, तो गोवा में एक ही है ना, एक ही के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे? एक ही के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे? वो भी भगवान है, भगवान के लिए आप क्या करेंगे? तो भगवान महावीर मॉलेन नेशनल पार्क गोवा, भगवान महावीर मॉलेन नेशनल पार्क गोवा। थोड़ा सा अगर इसमें भी इधर उधर कर दिएगा ना तो वो भी याद हो जाएगा। गोवा को गया पढ़ लीजिए थोड़ा देर के लिए, भगवान महावीर उधर गए थे तो उधर से आप कोरिलेट कर सकते हैं। हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, काहे गोवा में एक ही है, एक बार दो बार रिवीजन मतलब पढ़ लीजिएगा भगवान महावीर कहाँ पे है, गोवा में। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये जो पांचवा स्टेट है गुजरात। गुजरात, तो गुजरात क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? गुजरात। गुजरात मतलब रात है, गुजरात है, गुजरात है मतलब रात है, गुजरात है मतलब रात है, यही ना प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि रात है। ऐसे ही ना हम देख सकते हैं कि रात है, तो हम जा रहे हैं रात में, हम जा रहे हैं रात में और गिर गए कहीं पे। रात में जाएंगे स्वाभाविक सा बात है गिर जाएंगे, रात में जाएंगे स्वाभाविक सा बात है गिर जाएंगे। तो क्या है? गुजरात है मतलब रात है, गुजरात है मतलब रात है, तो जाएंगे ना तो कहीं पे गिर जाएंगे। अब लोग गिरता है ना, गिरता है ना, तो कैसा हूँ चेहरा रहे ना, कैसा हूँ चेहरा रहे, काला रहे, थोड़ा सा सुंदर रहे देखने में, गिरेगा तो उसको तो ब्लैक, मतलब थोड़ा सा वो रोड का पाउडर लगेगा तो ब्लैक तो होगा ही, गिरेगा तो ब्लैक तो होगा ही, काहे कि रोड का उस पर पाउडर लगेगा तो ब्लैक तो होगा ही। अब लोग ऐसा तो होता नहीं होगा कि अंधारों में जाइएगा ना अपना घर में प्लेन रास्ता में तो नहीं गिरिएगा, लेकिन रोड पे चलते हैं तो गिर जाते हैं। काहे गिर जाते हैं? काहे कि रोड पे खच्चा उच्चा रहता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे कैसे गिर गया, अरे कैसे गिर गया, तो कहता है क्या, कच्चा खा के गिर गए, कच्चा खा गए, कच्चा खा गए, कच्चा खा के गिर गए। कहते कैसे गिर गया, तो कहता है कि कच्चा खा के गिर गए। तब हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा कच्चा खा के गिर गया, रोड ठीक नहीं होगा। बोले अरे लाइट नहीं था, तो नहीं लाइट नहीं था, रात है ना, गुजरात है ना, रात है ना। तो क्या बोलते हैं कि जो मेरे अथी सब जो रहते हैं दादा सब, वो सब तो बहुत सुनाने लगते हैं कि अरे तुम लोग को रात था, मतलब लाइट नहीं था तो टॉर्च लेके तो चलना चाहिए था, टॉर्च लेके तो चलना चाहिए था, रात था तो टॉर्च लेके तो चलना चाहिए था। तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं ले गए थे दादा, नहीं ले गए थे, तो दादा तो और सुनाने लगते हैं नहीं ले जाना चाहिए था। आप लोग जानते हैं दादा हम लोग को कितना प्यार करते हैं, मानते हैं, तो वो बहुत सुनाने लगते हैं। या कोई भी घर में बड़े बुजुर्ग हो जो दादा समान होते हैं, बहुत सुनाने लगते हैं कि काहे नहीं तुम लोग मतलब बहुत लैक्स लापरवाह हो गए हो। तो हम क्या कहते हैं, बस दा, बस दा, बस दा, मतलब अब बस भी करो दा, हम आगे से ध्यान रखेंगे, बस दा। तो दादा क्या कहते हैं, अरे ऐसे में रात था, कच्चा खा जाते, कहीं गिर जाते, चैम्बर उम्बर में गिर जाते, कुछ हो जाता मर जाते, कुछ हो जाता मर जाते। देखिए मेरा इसमें जो गुजरात है उसमें हम किए क्या कि कुछ नहीं किए, सिर्फ एनालाइज करने के लिए बताए कि गुजरात में क्या चीज़ होता है। गुजरात मतलब रात है, रात में क्या किए आप, गिर गए, रात में आप क्या किए, गिर गए, गिरिएगा तो कैसा भी चेहरा हो ब्लैक होगा ही। तो गुजरात में जैसे ही गिरे वहाँ से मेरा पहला नेशनल पार्क क्लियर हुआ, गिर नेशनल पार्क। दूसरा कैसा हूँ चेहरा रहे ब्लैक होगा ही, कैसा हूँ चेहरा रहे ब्लैक होगा ही, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तीसरा कैसे गिरे
कोई पूछेगा कैसे गिरे, तो बोलिएगा कच्चा खा के गिरे, काहे कि रोड तो प्लेन रहता नहीं है, घर में कहाँ गिर जाते हैं, अंधेरों में थोड़ा चल जाते हैं, तो रोड पे जैसे ही अंधेरा में चलिएगा ना तो कहीं कच्चा में फंस जाए, गोर धरा जाएगा तो तुरंत गिर जाइएगा। तो कहिएगा कच्चा खा के गिर गए। तो वहीं से मेरा तीसरा नेशनल पार्क क्लियर हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। और चौथा नेशनल पार्क यहीं पे, काहे कि दादा बहुत सुनाने लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बसदा मतलब हंसदा नेशनल पार्क। और चौथा पांचवा नेशनल पार्क इसी में दादा क्या बोलते हैं, कहीं कुछ हो जाता, मर जाते, तो मतलब मरीन नेशनल पार्क। तो गुजरात में मेरा 5 नेशनल पार्क। इसको भी क्या कीजिए कि जो मेरा 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है उसको कान में एयरफोन लगाइए, बिना एयरफोन का ये सब वीडियो मत देखिए ट्रिक वाला। तो इसमें होगा क्या कि एक बार कान में एयरफोन डालिएगा ना, बस तुरंत याद हो जाएगा 15 मिनट। उसके बाद कभी कुछ देखने का जरूरत नहीं है, क्विज सॉल्व कीजिए और ज़्यादा जाके एग्जाम में टिक करके आइए। तो ठीक है, आज तक हम यहीं तक छोड़ते हैं कि आज गुजरात तक ही रहने देते हैं। अगला स्टेट जो होगा ना, हरियाणा से चालू करेंगे और फिर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, आराम से करेंगे। एग्ज़ाम तक आराम से याद हो जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम हो कंटिन्यूसली अभी चल रहा है, CHSL या आगे भी CGL आएगा, वो सब में आपको हेल्प करेगा। फिर रेलवे ग्रुप D आ रहा है, उसमें हेल्प करेगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, अभी से प्रिपेयर रहिए उसको। और अगर आपको हमारा द्वारा हम जो वीडियो बनाते हैं, हम जो ट्रिक सोचते हैं आपके लिए, वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको याद करने में मदद करता है, तो क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। मतलब किसी अगर कहीं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो या कहीं फेसबुक पे जुड़े हुए हो तो उसके साथ शेयर कीजिए। काहे कि आप शेयर करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है ना तो वीडियो बनाने का मन करता है, और मन करता है कि और ट्रिक सोचें और आप लोग को आसान बना दें। जितना पढ़ाई लोग कहता है ना मुश्किल है, जॉब लेना मुश्किल है, वही आप दिखाएंगे कि ट्रिक से सोच करके GS कैसे आसान होता है और याद होता है। कम से कम 5-6 नंबर से तो यहाँ से कवर कर लेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको अपना पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।